लोकवार्ता न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक अंतराल के बाद मैं प्रभात कुमार आपसे फिर से मुखातिब हो रहा हूं। आपसे विनम्र आग्रह है कि अभी तक आपने लोकवार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाकर इस न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आपसे विनम्र आग्रह है कि यह एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। साथ ही अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देने की कृपा करें। आज फिर से आपसे मैं वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप को लेकर जो कुछ बातें थाई बाबा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, जो वैशाली से 5 बार सांसद रहे और केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे, उनके पुत्र सत्यप्रकाश सिंह और थाई बाबा के साथ हुई बातचीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पटना हाई कोर्ट में केस रीडिंग के बाद 4 आदमी हम लोग का नाम देना, कोर्ट में केस रीडिंग करना। तेज प्रताप चौहान जी है जो हिंदुस्तान टाइम है, अवधेश सिंह है, डॉक्टर बनवाली सिंह है, रामनारायण राय है। यही 4 आदमी नाम वाला पटना हाई कोर्ट में केस रीडिंग है। और 2010 पटना हाई कोर्ट हम लोग को डिक्री दिया है, हम लोग को पटना हाई कोर्ट में केस जीत है। लेकिन 2010 में है पटना हाई कोर्ट फैसला किया। अब बाद में कुछ कम नहीं किया है, बहुत लंबा चला था। लेकिन हम लोग का है डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह है, हम लोग मृत्यु के बाद में हम लोग हाई कोर्ट जाना होना चाहिए। हाई कोर्ट आदेश दिए बिहार सरकार को, भगवान ने तिखला के वापस आना। फिर बाद में 2017 हम लोग आओ हाई कोर्ट टेम्पो कोर्ट देना, जो पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार ने आदेश के लिए वापस दिए और शिलान्यास करना। और 2017 कुछ फायदा नहीं है, वकील साहब कुछ कम नहीं। 2018 हम लोग उछला वकील साहब में है हाई कोर्ट और केस देना। मतलब हाई कोर्ट बिहार सरकार का है, जो आदेश होना चाहिए, शिलान्यास होना चाहिए, तब काम शुरू होना चाहिए। बाद में 19 तारीख फरवरी महीना उसी समय में है, उसी समय में है नीतीश कुमार जी है 19 तारीख फरवरी महीना और 2019 उसी समय शिलान्यास दिया वैशाली में। और फिर बाद में शिलान्यास के बाद नीति जी बना 2021 कंप्लीट हो गया। बाद में कोविड आ गया है, बाद में बाढ़ आ गया है, ये सब काम इसलिए है। बाद में 29 तारीख जो 29 तारीख में है 7 महीना जो भगवान जी का पटना म्यूजियम से आया वह इसलिए आया। और फिर तब म्यूजियम से तिलुम जमा करना, लोग को कोई दर्शन करना नहीं होना, सब लोग वेट कर रहे हैं। हो सकते हैं बिहार सरकार ने तुलन बोला है, भगवान तिखला वाला सेफ्टी बनने के बाद पब्लिक जनता लोग दर्शन न करना होना चाहिए। और एक बात है, जितना डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी है बहुत कोशिश कर रहे हैं, भगवान तिखला वैशाली आना होना चाहिए। और भगवान शिक्षा पाठ वाला है, अभी अथी वाला अफगानिस्तान में है, नेशनल म्यूजियम जमा करना काबुल में है। उनको का बात है, हम बाबा भगवान शिक्षा पाठ हम आप बनना माथा से लाएंगे। हम मंत्री नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। इसी तरफ से कितना वैशाली जानकारी देता है, भगवान शिक्षा पाठ होता है, भगवान शिक्षा होता है। इसलिए कम से कम रघुवंश प्रसाद सिंह जी को मूर्ति बनाना होना चाहिए। और उसी में आप जो भगवान स्तूपा है बनाना है,
कहाँ के नला जमा करना होगा कि होना चाहिए डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद सिंह मूर्ति। ये हम अपना वैशाली बच्चे लोग को बिहार सरकार निफेट करना, कम से कम लक्ष्मण प्रसाद सिंह बाबू को एक मूर्ति बनना रहे, जमा करना, ये बहुत बड़ी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा काम किया था। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आदेश दिया? आदेश में तुलन वाला जमीन इंक्वायरी करना, तुलन का है बनाना, सुन है कि पॉसिबल विदाउट एनी डिले, वही बोले डिले नहीं होना, तुलन बनना। तो इसका शिलान्यास आपने बताया कि 2019 में हुआ और कोरोना के कारण यह जो है सो डिले हुआ और अब जाकर इसका जो है सो उद्घाटन हुआ है और अभी भी अधूरा है। तो है समय का उम्मीद है बात करना है, समय का उम्मीद है बाद में 2025 में कंप्लीट समय है। सर प्रकाश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि पिताजी के मृत्यु के बाद में इस सवाल को लेकर आप लगातार मुखर रहे और आप मुख्यमंत्री से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी आपने आग्रह किया और बिहार के राज्यपाल और यह सभा वैशाली से लेके और संसद तक उठाने के लिए आप लोगों को प्रेरित करते रहे। आज जब इसका उद्घाटन हुआ है तो यह आपको कैसा लगा? बड़ी खुशी का क्षण है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे पिताजी का सपना था वो पूरा हुआ, इसके लिए हम लोग को खुशी है। लेकिन वैशाली के लोगों के लिए ज़्यादा खुशी की बात है कि उनकी धरोहर थी जो कि पटना में रखी हुई थी और उनकी धरोहर भगवान बुद्ध का अस्थि कलश वापस आ गया है, तो वैशाली के लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। आप इसका जो अधूरा कार्य है, आपने कई चीज़ें बताई कि अभी वैशाली में भिक्षा पात्र वापस होना है, यहाँ का जो संसद था पौराणिक संसद, उसका उत्खनन और उसका एक नया नव्य रूप दिया जाना भी आपके संकल्प में शामिल है। और जो यहाँ जैन मंदिर है और भी जो ऐतिहासिक दस्तावेज से जुड़ा हुआ या राम की यात्रा से जो आपके पिताजी ने एक बार किसी से चर्चा की थी, ये तमाम मामलों को लेकर क्या आप आने वाले समय में मुखर रहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल मैं मुखर रहूँगा। ये सिर्फ भगवान बुद्ध का अस्थि कलश जो वापस आया है और जो बौद्ध सम्यक स्थल और संग्रहालय बना है, ये तो वैशाली के विकास का सिर्फ एक भाग है, एक हिस्सा है। मेरे पिताजी का सपना था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बने, जिसमें कि विश्वविद्यालय हो, जिसमें कि अस्पताल हो। और उनका ये भी एक बार वो ये भी कह रहे थे कि वैशाली को बोधगया से पटना होते हुए जोड़ना चाहिए। यहाँ से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी एक मास रैपिड ट्रांजिट, एक बार दिल्ली आए हुए थे, दिल्ली में उस समय दिल्ली से लेकर के मेरठ तक एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना, मेट्रो की तर्ज पर एलिवेटेड। तो उन्होंने कहा था कि बड़ा अच्छा होता अगर बोधगया से पटना होते हुए वैशाली जुड़ जाता, वैशाली से मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी जो और शायद जो सीतामढ़ी वाला भगवान सीता का, माता सीता का जो है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो चाहते थे कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के थ्रू सीतामढ़ी से लेकर के या बोधगया तक एक एलिवेटेड सिस्टम बने। वैशाली के तो कई सांसद हुए, कई नेता उनके बाद भी हुए, पहले भी हुए, लेकिन जो वैशाली का कर्ज था उन्होंने जिस तरह से अदा किया है और जो कोशिश उन्होंने की है उसको स्थापित करने के लिए जो भावी पीढ़ी है वो जान सके, इसके लिए डॉक्टर रजनीश जैसे कई लोग, अभी थाई बाबा ने भी वहाँ मूर्ति स्थापना की बात की, उन शिलालेख लगाने की बात की। यह मांग उचित बनता है, आप तो उनके पुत्र हैं, आप इस मांग को आपसे ज़्यादा यहाँ की जनता और उनके समर्थकों को करना चाहिए। लेकिन आपकी भावना इस बारे में क्या है? लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग कर रहे हैं। आप जाकर के आम जन से बात कीजिए, बिना किसी सिलेक्शन के आप रैंडमली किसी को उठा करके आप उनसे बात करें
इस विषय में आपको पता चलेगा कि आम जन के दिलों में, उनके मन में रघुवंश बाबू के लिए अपार स्नेह है। भले ही कोई मूर्ति लगे या न लगे, लेकिन आम जन के दिलों में वो बसते हैं। लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि उन्होंने वैशाली के लिए जो हो सकता था, जो संभव था अपने जीवन काल में, वो सारा कार्य उन्होंने किया। और अब उनके बाद के लोगों पर ये जिम्मेवारी बनती है कि उस कहानी को उसी रास्ते पर आगे। अंतिम सवाल कि जिस तरह से राजगीर का विकास हुआ है, जिस तरह से बोध गया का विकास हुआ है, क्या आप मानते हैं कि वैशाली का विकास माने राष्ट्रीय पर्यटन स्थल या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल, जो चूँकि यह आपने बताया कि रोम जो को दुनिया में ज़्यादातर लोग प्रजातंत्र की धरती मानते हैं, जबकि वैशाली दरअसल सबसे प्राचीन गणराज्य की धरती है और प्रजातंत्र यहीं से शुरू हुआ था। तो यहाँ का विकास उस रूप में हुआ है। वैशाली पीछे छूटा हुआ है, बहुत पीछे छूटा हुआ है। हम आपको बताते हैं, अभी हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ पढ़ते थे, बेंगलोर में काम करते हैं। वो हैं पटना के ही, लेकिन अब वो बस में हैं बेंगलोर में। तो अभी कुछ दिनों पहले अपने परिवार के साथ छुट्टी में यहाँ आए हुए हैं। तो हमको फ़ोन करके उसने पूछा कि गया तो हम हो लिए हैं, उसके अलावा तो और कोई जगह है नहीं यहाँ घूमने लायक से, बच्चा सब बड़ा परेशान कर रहा है, हम क्या करें। तो हम कहे कि आप चले जाइए। उसको हम रास्ता बताए, ऐसे कोल्हुआ में जो सम्राट अशोक का जो उस समय का पुरातात्विक चिन्ह है, वो सब आप जाकर के देखिए। वैशाली के बारे में भी हम बताए, चौमुखी महादेव के भी बारे में बताए। यहाँ पर सुरेंद्र बाबू को हम कहे, सुरेंद्र बाबू सब घुमा उमा करके दिखाए। उन लोग आया, इतना प्रसन्न हुआ आकर के, कहा कि हम लोगों को तो जानकारी ही नहीं, जबकि उस समय स्तूप नहीं बना हुआ। उसके बाद